8. अरे तुम करने का वाले हो, कुछ बताओगे भी? मेरे पास एक धांसू प्लान है और वो प्लान ये है कि हम उस राहुल के बच्चे के पास उसके न्यूड्स मंगवाएंगे। कि माँ का, अबे हमें पता नहीं था तुम इतने नीचे गिर जाओगे। माना आज कोटे पर तुम्हारी लड़की नहीं मिल रही, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम लड़के को ही घोड़े बनाने की सोचोगे। अबे ओ चूतिए, अपने गटर जैसा मुंह बंद कर। माना कि मुझे खाने में गुड़ पसंद है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं मीठा हूँ। मीठे नहीं तो क्या? न्यूड्स मंगवा रहे हो, वो भी उस राहुल के? अरे अगर करण जौहर वाली लाइन में ही उतरना था तो इससे अच्छा रात को ब्रिज के नीचे खड़े होकर अपनी गांड बेच दो, कम से कम 4 पैसे तो आएंगे। अबे साले हरामी, मैं राहुल के न्यूड्स अपने चरम सुख के लिए नहीं मंगवा रहा हूँ। तो फिर हमारे लिए? अरे नहीं 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 नहीं, हमको उसकी मूंगफली देखने का कोनो शौक नहीं है। पता नहीं शेव भी करता होगा या नहीं। अरे बिना अफ्रीका जाए ही जंगल का सैर हो जाएगा। अबे ओ गांडू, तू इसी तरह काम छोड़कर मजाक मस्ती में लगा रहा ना तो मैं ना कृतिका को ले जाऊंगा समंदर और अपने बंटी को डालूंगा उसके अंदर। अरे ऐसा मत कहो यार, बंटी की खातिर तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। बताओ क्या करना, क्या है बताओ। मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे वो खुद हमें अपने न्यूड शेयर करेगा और एक बार उसके न्यूड्स हमारे पास आ गए तो हम सीधा उसके पास पहुंच जाएंगे और कहेंगे कि अगर नहीं दिखाना चाहते हो जमाने को अपने केले का दम तो दे दो हमें 50,000 कम से कम। सुनने में तो मस्त लग रहा है, पर एक सवाल है गुरु, वो तुम्हें अपनी नंगी तस्वीर भेजेगा काहे? अबे वो मुझे नहीं बल्कि प्रिया को भेजेगा। प्रिया? अरे अभी प्रिया कौन है और कहाँ है प्रिया, हमें भी बताओ ना। तेरे सामने ही तो खड़ी है। प्रसाद ने एक्साइटमेंट के साथ इधर उधर देखना शुरू किया। उसे कहीं कोई प्रिया नजर नहीं आई। कमरे में बस वो और ध्रुव ही थे। प्रसाद का कंफ्यूजन अब बढ़ता ही जा रहा था। साले हमारे सामने तो बस तुम खड़े हो। एक मिनट, एक कहीं तुम वो तो नहीं कह रहे जो हम समझ रहे हैं? जो तू समझ रहा है ना, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ। अरे आइडिया तो तुमने कमाल का सोचा। बस एक डाउट है कि वो राहुल हमारी बातों में फंसेगा या नहीं। अबे तूने अभी तक ध्रुव का जादू देखा ही कहाँ है। ऐसी डीपी लगाऊंगा कि अच्छे अच्छे ब्रह्मचारियों भी इसे देखने के बाद अपनी घंटी को हिलाए बगैर रह नहीं सकेंगे। ध्रुव और प्रसाद जल्दी से अपने काम पर लग गए। उनके पास इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ 1 दिन का समय था। ध्रुव ने इंस्टाग्राम पर प्रिया नाम की एक आईडी बनाई और उससे राहुल को रिक्वेस्ट भेज दी। रिक्वेस्ट भेजकर दोनों इंतजार करने लगे। ये साला रिक्वेस्ट एक्सेप्ट काहे नहीं हो रही है? बचपन में ये लॉलीपॉप बहुत खाता था, कहीं ऐसा तो नहीं इसी चक्कर में बड़ा होते होते मीठा हो गया? अबे क्या बकवास कर रहा है, अभी तो रिक्वेस्ट भेजी है, थोड़ा वेट कर लेते हैं ना। अरे टाइम ही तो नहीं है यार हमारे पास। कीर्तिका ने तो अब पैकिंग भी शुरू कर दी होगी। मान लो अगर ये हमारे जाल में नहीं फंसा तो? ध्रुव और प्रसाद बात कर रहे थे कि तभी ध्रुव के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। ध्रुव ने जब नोटिफिकेशन चेक किया तो उसके चेहरे पर लंबी चौड़ी मुस्कान आ गई। अरे बधाई हो, शिकार जाल में फंस गया। क्या राहुल ने एक्सेप्ट कर ली रिक्वेस्ट? अबे सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं की बल्कि सामने से मैसेज भी कर रहा है। ये देख उसने क्या लिखा है। हाय ब्यूटीफुल नाइस डीपी। अरे साले ये भी एक नंबर का चूतिया। अरे बीपी के जमाने में डीपी की बातें कर रहा है। जितना एक्साइटेड ये लग रहा है ना, मुझे लगता है कि अगले ही घंटे ये नंगा ना हो जाए। ध्रुव का अंदाजा सही था। उसने बिना समय गवाए राहुल को खोपचे में लेना शुरू कर दिया। एक के बाद एक लगातार कई मैसेज के बाद राहुल ने आखिर ध्रुव से कहा, माफ करना, प्रिया से पूछा। देख देख उसने लिखा है कि मुझे अपने सपनों की रानी मिल गई। अबे साले ऐसे बात कौन करता है बे? हाँ हाँ, तुम तो साले जैसे लड़की पटाने में रणबीर कपूर हो। ए भोसड़ी के, तुम बात बात पर पर्सनल मत हुआ करो, ठीक है? जिस काम को कर रहे हैं उस पर अपना ध्यान लगा। राहुल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि स्क्रीन के पीछे बैठी ये प्रिया नाम की लड़की कोई और नहीं बल्कि उसके कंपनी के एक्स एम्प्लॉय ध्रुव और प्रसाद हैं। दोनों काम कर रहे थे कि तभी प्रसाद के पास कीर्तिका का कॉल आया। हाँ कीर्तिका, कहो कैसे याद किया?
रह नहीं पा रही हमें देखे बिना। प्रसाद, मुझे काफी चिंता हो रही है। चिंता किस बात की? टाइमिंग की। अरे तुम चिंता मत करो, हमारा टाइमिंग बहुत अच्छा है, तुम्हें एकदम सेटिस्फाइड कर देंगे। व्हाट नॉनसेंस। टाइमिंग से मेरा मतलब है कि मेरे पास टाइम कम है और ड्रेसेस ज्यादा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। इट्स सो कंफ्यूजिंग यार। हमारा तो मानना है जब कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय उस प्रॉब्लम को ही खत्म कर देना चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। अरे तुम इस बात को लेकर कंफ्यूज हो ना कि का पहने का नहीं, तो एक काम करो, तुम कुछ मत पहनो, बिना कपड़ों के चलो हमारे साथ, ना रहेगा बांस 9 बजे की बांसुरी। हेलो हेलो प्रसाद, क्या कहा तुमने? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही ठीक से। क्या कह रहे हो तुम? अबे वो चूती है, क्या कर रहा है? जरा अपने बंटी पर लगाम दे, इस तरह तो वो गुस्से में आकर तेरे बांस को तोड़कर फेंक देगी, फिर गोवा में बांसुरी कैसे बजाएगा? हाँ कह तो तुम सही रहे हो, एक बार गोवा चलते हैं, वहीं कीर्तिका को अपनी फैंटेसी के बारे में बताएंगे। हेलो प्रसाद, तुम लाइन पर हो ना? हाँ हाँ कृतिका, हम लाइन पर ही हैं। हम ये कह रहे हैं कि तुम चाहे कुछ भी पहन लो, तुम सब में फटाका ही लगोगी, वो फटाका जिसे हम अपने लाइटर से जलाना चाहते हैं। लाइटर है या अगरबत्ती, ये तो गोवा में ही पता चलेगा। बाय द वे, गोवा ट्रिप कंफर्म तो है ना? अरे एकदम टकाटक कंफर्म है। प्रसाद बात कर रहा था कि तभी उसकी नजर ध्रुव पर पड़ी। ध्रुव के चेहरे पर आई चमक को देख उसे समझ आ गया कि कोई गुड न्यूज है, इसलिए उसने तुरंत कीर्तिका को बाय कहा और अगले ही पल ध्रुव के पास आया। अरे तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे आज रात के लिए ब्रांडी लव खुद तुम्हें लव करने आ रही है बे। ब्रांडी लव का तो पता नहीं, लेकिन तेरे लव की सेटिंग जरूर हो गई है। वो कैसे? ये देख, राहुल का मैसेज आया है, कह रहा है कि बेबी यू आर सो हॉट, कैन आई सी द रियल हॉटनेस ऑफ योर्स। तो चिंता की बात है यार, आप क्या करें? अबे साले चूतिए, इसीलिए कहते हैं कि इंसान के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। और तुम तो साले ठहरे बनारसी, इंग्लिश से तुम्हारा कनेक्शन वैसा ही है जैसे बिल्ली का चूहे से। अरे पर बिल्ली तो चूहे की गांड मारने पर तुली रहती है। तो इंग्लिश कौन सा तुझे वर्जिन छोड़ती है? ए गांडू, हमसे ज्यादा लतियाओ नहीं। और ये बताओ, ये बोल क्या रहे हो? ये मुझे बिना कपड़ों के देखना चाहता है। अबे तेरी तो, हमें पहले से ही शक था कि ये साला जरूर गे होगा। अबे ओ गांडू, मुझे मतलब मुझे नहीं, बल्कि प्रिया को, जिसके नाम से हम बात कर रहे हैं उससे। ओह, तो मतलब कि राहुल की बंटी में अब हल्की हल्की जान आ रही है, जो कि ये बोझ तले अब उठना चाहता है। अरे हम तो कहते हैं कि ऐसे कोई इमेज डाउनलोड करके भेज दो ताकि हिलाकर थोड़ा ठंडा हो जाए। नहीं प्रसाद, लोहा अभी गर्म है, ये बिल्कुल सही वक्त है हथौड़ा मारने का। अबे क्या बोल रहे हो बे? बेचारे राहुल का 3 इंच का लोहा है, इतना भारी हथौड़ा सहन नहीं कर पाएगा, कहीं मरवर गया तो। अबे साले चूतिए, ये बस एक कहावत है। इस वक्त राहुल हवस की आग में जल रहा है, हम उसकी इसी आग का फायदा उठा सकते हैं। वो कैसे? हम उसे कहेंगे कि उसे मेरे यानी प्रिया के न्यूड्स तभी देखने को मिलेंगे जब वो अपने न्यूड्स भेजेगा। ये हमारा उसके लिए जाल होगा जिसमें राहुल फंस जाएगा। ओह, अरे इस तरह हमें उसकी मूंगफली देखने को मिलेगी। ध्रुव का प्लान जबरदस्त था। वो दोनों बात कर रहे थे कि तभी राहुल का एक और मैसेज आया। उसके अंदर के हार्मोन काफी उबाल मार रहे थे। ध्रुव ने राहुल का मैसेज पढ़ा। बेबी शर्माओ नहीं, डीपी में तुम्हारे आम बहुत बड़े लग रहे हैं। मुझे बस एक बार देखना है कि ये कितने रसीले हैं। प्लीज शो मी बेबी। ये आम तो अभी सो रहे हैं, ये तभी उठेंगे जब कोई बड़ा सा केला इन्हें उठाने आएगा। अरे यार, पहले बताती ना, अभी कुछ देर पहले ही मैंने 2 केले खाए। अबे ये गांड से पैदल है क्या? इसे समझ नहीं आ रहा है हम किस केले की बात कर रहे हैं। अबे तू रुक, मैं इसे बोतल में उतारता हूँ। अरे मैं उस केले की बात नहीं कर रही हूँ जो ठेले पर मिलता है, मैं तो उस केले की बात कर रही हूँ जो 2 टांगों के बीच में मिलता है। I want to see your long banana baby, your personal big banana। राहुल ने जैसे ये ध्रुव का ये मैसेज पढ़ा तब उसके दिमाग की बत्ती जली। वो समझ गया था कि यहाँ किस चीज की बात हो रही है और उसने ध्रुव को साफ मना कर दिया।
मैं अपनी गाड़ी की अनबॉक्सिंग करने से पहले ये देखना चाहती हूँ कि ड्राइवर उसे चलाने लायक है भी या नहीं। इसलिए पहले तुम अपनी फोटो भेजो, वो भी अपने फेस के साथ। ठीक है, तो फिर मैं भी नहीं भेज रही। मैं उसे ही भेजूंगी जिसके केले में दम हो, जिसके लिए 4 राउंड भी कम हो। चलो बाय। ध्रुव के ये कहते राहुल घबरा गया। हाथ आई मिठाई को बिना खाए वो जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने ध्रुव के आगे घुटने टेक दिए और अगले ही पल ध्रुव के इनबॉक्स में एक फोटो आई। ये फोटो डाउनलोड करते ही ध्रुव और प्रसाद जोरों से हंस पड़े। यस यस। ध्रुव और प्रसाद बात कर रहे थे कि तभी ध्रुव के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। राहुल ने उसे अपना एक फोटो भेजा था। ध्रुव ने इस फोटो को जैसे ही डाउनलोड किया, इसे देखते ही प्रसाद जोरों से हंस पड़ा। अबे साले, बात करता 8 बराबर और औकात साला 60 बराबर। अरे ये तो वही बात हो गई कि साला चाकू लेकर युद्ध लड़ने चले। साले तुझे बड़ी हंसी आ रही है, जैसे खुद तो तू तलवार लेकर घूमता है ना चड्डी में। ए, तुम हमारे औजार पर कमेंट मत करो साले, दिखा देंगे ना तो भागते फिरोगे। अब तो ये कीर्ति का ही बताएगी कि तेरा औजार भगाने लायक है या थकाने लायक। ध्रुव और प्रसाद के बनाए प्लान का पहला स्टेप सक्सेसफुल हो गया था। राहुल ने उन्हें अपने न्यूड्स भेज दिए थे, जिसके बाद अब बस उसे ब्लैकमेल कर उसका जीवन हेल बनाने की बारी थी। अबे देख ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि बेबी तुमने कहा था ना अपना बनाना मुझे बताना, तो मैंने बता दिया, तो अब तुम भी तुम्हारे आम को मेरी नजरों के सामने सरेआम कर दो ना। ये तो साला अंदर से भरा बैठा है भाई। देखो एक के बाद एक कैसे मैसेज कर रहा है। इससे पहले कि ये अपने हाथों से अपने केले का जूस निकाले, चल इसके लेते हैं। ध्रुव और प्रसाद अपने घर से निकल चुके थे। राहुल प्रसाद के घर के पास ही रहता था, इसलिए उसे उसके घर का एड्रेस मालूम था। बाइक पर सवार होकर दोनों राहुल के घर पहुंचे। इतना टाइम का है लग रहा है गेट खोलने में, कहीं हिलाने तो नहीं लग गए। ये देख लगातार मैसेज कर रहा है, कह रहा है कि बेबी दिस इज चीटिंग। तुम्हारे आम कितने आलसी है जो अब तक सो रहे हैं, उन्हें उठाओ ना, दीवा के पिंजरे से बाहर निकालो ना। साले एक नंबर का चूतिया, तुम बेल मारो यार इसे। ध्रुव ने लगातार बेल मारी, जिसके बाद आखिरकार राहुल ने आकर दरवाजा खोला। प्रसाद और ध्रुव को देखते ही वो घबराकर दरवाजा बंद करने लगा कि तभी ध्रुव धक्का देकर दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। क्यों बे साले हरामी, घर आए मेहमान से ऐसे पेश आते हैं क्या? मुझे इस वक्त बहुत जरूरी काम है, तुम यहाँ से जाओ। अरे हमें पता है तेरे कौन से जरूरी काम है। नीचे से फूला हुआ है पजामा, साफ बता रहा किस माहौल में हो तुम। तुम दोनों की बकवास हो गई हो तो निकलो यहाँ से। अरे इतनी भी जल्दी कहाँ है भागाने की, पहले आम तो देख लो। आम के बारे में सुनते ही राहुल थोड़ा चौंक गया। वो कुछ पूछता उसके पहले ही ध्रुव ने बात आगे बढ़ाई। अरे नहीं यार प्रसाद, हमारे पास कहाँ आम है, हम तो इसे बस नींबू दिखा सकते हैं, और वो भी 2-2। वैसे एक बात बताओ यार, तुम शेव वगैरह नहीं करते क्या? साला बालों का जंगल बना रखा हुआ था, इतनी सारी पत्तियां हैं कि पेड़ बेचारा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। अब तुम लोग ये क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? हाँ रुको अभी समझाता हूँ तुम्हें। ध्रुव ने अपना फोन निकाला और राहुल को मैसेज किया। ध्रुव के मैसेज सेंड करते ही राहुल के फोन पर नोटिफिकेशन आया। राहुल ने जब मैसेज देखा तो उसके दिमाग की बत्ती जली। अब कुछ समझ आया बहन के घोड़े? इसका मतलब कि तुम लोगों ने मेरे साथ स्कैम किया? अरे अब तक तो स्कैम किया कहाँ है, स्कैम तो अब करेंगे। ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। अच्छा, और जो तुमने हमारे साथ किया उसका क्या बे? हमारे बाबूजी को हमारी नौकरी के बारे में बताकर हमारे हल लगाए, वो क्या था? हाँ क्या चाहते हो तुम लोग? अरे ज्यादा कुछ नहीं, हमारा गोवा घूमने का बड़ा मन है। हम चाहते हैं कि तुम हमारा गोवा ट्रिप स्पॉन्सर कर दो। तो घुमाओ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अबे तेरी परमिशन नहीं ले रहे गांडू, तुझे बता रहे हैं कि हमें गोवा जाना है और हमारा गोवा जाने का वो ट्रिप तू स्पॉन्सर करेगा। ट्रिप तो तुम्हारा पुलिस कराएगी जब मैं उसे तुम्हारे इस स्कैम के बारे में बताऊंगा। पुलिस?
भोसड़ी के, भूलो मत कि हमारे पास तुम्हारा केला है। अबे चूतिए, केला नहीं, केले की फोटो है। हाँ वही वही। और देखा जाए तो वो केला है भी नहीं, बस मूंगफलियां है। अब अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि ये सारी दुनिया तुम्हारी मूंगफली देखे, तो सीधे सीधे हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दो, नहीं तो पूरे भारत को तुम्हारे जंगल के दर्शन करवाएंगे। राहुल बुरी तरह फंस चुका था। उसे अपनी इज्जत की फिक्र हो रही थी, इसलिए पुलिस के पास जाने का अपना विचार उसने ड्रॉप कर दिया। देखो प्लीज उस फोटो को अभी इसी वक्त डिलीट कर दो। अगर वो वायरल हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। ए भोसड़ी के, ज्यादा बकचोदी ना पेलो। और भूलो मत, हम लोग साथ काम करते थे, हमें पता है तुम्हारी सैलरी कितनी है। वैसे भी ये कंपनी के अकाउंट संभालते संभालते तुमने अकाउंट से कितनी हेरा फेरी की है, कितना खुद का अकाउंट संभाला है, सब पता है बे हमें। प्रसाद और ध्रुव लगातार राहुल को अपने जाल में ले रहे थे। एक तरफ पैसे थे और दूसरी ओर उसकी इज्जत। बेचारा राहुल ऐसे में क्या ही चुनता। वो कुछ देर के लिए सोचने लगा। इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम जल्दी से हमारे सामने घुटने टेक दो। अरे तुम पगला गए हो कदे? यहाँ हम पैसे की बात कर रहे हैं और तुम हो कि इसे बांसुरी बजवाना चाहते हो। अबे साले चूतिया है क्या? क्या कुछ भी बोल रहा है? अरे तुम्हें तो कहा था कि घुटने टेक दो। अबे गांडू, ये एक मेटाफोर है। इसका मतलब ये है कि हमारे सामने हार मान लो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसे बोलो ना यार। अबे साले, तुम खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? पैसे ट्रांसफर करते हो कि अभी करे तुम्हारी मूंगफली का वायरल? नहीं नहीं, मैं पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ। राहुल ने बिना देर की अपना फोन निकाला और प्रसाद के अकाउंट में अपने अकाउंट की जमा पूंजी झोंक दी। पैसे मिलते ही प्रसाद और ध्रुव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये हुई ना बात। अब आएगा मजा गोवा में, जब पिकनिक में कीर्तिका को देखेंगे। कीर्तिका? कीर्तिका तो वो वाली है ना जिसके भाई ने तुम्हें स्कूल में पेला था। अबे साले ज्यादा बको मत, नहीं तो अभी 1 लाख और ट्रांसफर करा लेंगे तुमसे। आई बात समझ में? अब तो पैसे मिल गए ना, अब तो फोटो डिलीट कर दो। हम फोटो डिलीट नहीं करेंगे। अब डिलीट क्यों नहीं कर रहे? अच्छा समझ गए, तुम उसका फोटो देखकर रोज रात को अपना औजार घिसोगे, है ना? अबे चूतिए, तूने इसके सामने कीर्तिका का नाम लिया है। अगर कल को इसने कीर्तिका को सब बता दिया ना, तो इस बार भी तू वर्जिन ही रहेगा। बात तो तुम्हारी सही है। कमाल हो गुरु, बंदूक की गोली से भी तेज चलता है तुम्हारा दिमाग। हाँ तो बस, अब ये फोटो गोवा ट्रिप के बाद ही डिलीट होगा। और हाँ बे, आजकल के बाद अगर हमारे बाप से कुछ बोले ना, तो घर से मारते हुए घाट तक लेके जाएंगे और गंगा जी में बहा देंगे। आइए बात समझ में। पैसे मिलने के बाद ध्रुव और प्रसाद दोनों राहुल के घर से निकल गए। सबसे पहले उन्होंने फ्लाइट की 3 टिकट बुक करी और टिकट कंफर्म होते ही प्रसाद ने कीर्तिका को कॉल किया। यार मैंने कहा ना मेरे पीरियड चल रहे हैं, आज नहीं कर सकते। हेलो कीर्तिका। अरे प्रसाद तुम हो क्या? सॉरी। तो तुम्हें क्या लगा कौन है? वो मेरा एक फ्रेंड है, वो बार बार कॉल करके परेशान कर रहा था, तो लगा उसी का कॉल होगा, इसीलिए मैंने बिना देखे उठा लिया। अरे पर तुम ये क्या करने की बात कर रही थी जो पीरियड्स में नहीं हो सकती? वो ना एक्चुअली ऐसे ही, मतलब बस वो क्रिकेट खेलने के लिए बुला रहा था। ओह अच्छा। क्रिकेट, हम तो साला कुछ गलत ही समझ गए थे। अबे तू समझा नहीं, इस क्रिकेट में बैट उसके दोस्त का है और पिच वो कीर्तिका को बनाएगा और फिर सारी रात टूर्नामेंट खेलेगा। पर आज पिच गीली है, इसलिए कीर्तिका उसे खेलने से मना कर रही है। बकबसड़ी के कुछ भी पक रहे हो। हमारी कीर्तिका लॉयल है, वो सिर्फ हमारे बैट के साथ क्रिकेट खेलेगी। प्रसाद तुमने कॉल किस लिए किया था? हाँ, हमने ये बताने के लिए कॉल किया था कि गोवा की फ्लाइट टिकट हो गई है। क्या हम लोग गोवा फ्लाइट से जा रहे हैं? सच में? और नहीं तो का, तुम का हमें हल्के में ले रही थी का? तुम बस अपना बैग पैक करो, कल रात को फ्लाइट से हम लोग गोवा जा रहे हैं। फाइनली प्रसाद और ध्रुव का गोवा का प्लान रेडी था। अपने घर पर नौकरी का बहाना बनाकर दोनों गोवा के लिए निकल गए। एयरपोर्ट पर उन्हें कीर्तिका मिली। तीनों प्लेन में एंटर किए ही थे कि तभी प्रसाद एयर होस्टेस से टकरा गया। अभी तक गया भी नहीं, आप अभी से चीख रही हैं। क्या नहीं गया? किसकी बात कर रहे हैं आप?
हाँ जी, कुछ नहीं, ये तो बस ऐसे ही बकवास करता रहता है। साले भोसड़ी के, ये तेरा बनारस नहीं है, यहाँ बकचोदी करोगे तो प्लेन से धकेल दिए जाओगे। वैसे आप चाहेंगे तो जा भी सकता है। एयर होस्टेस के ये कहते ही प्रसाद के पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। ध्रुव और कीर्तिका अपनी सीट पर जाकर बैठ गए, मगर प्रसाद था कि उसकी नजर अब भी उस एयर होस्टेस पर थी। कुछ ही देर में प्लेन टेक ऑफ कर गया। प्लेन के टेक ऑफ करते ही सभी लोगों ने अपनी आंखें बंद कर दी। ध्रुव और कीर्तिका सो रहे थे, उन्हीं के साथ प्रसाद भी नींद में था कि तभी उसे अपने पास कुछ महसूस हुआ। उसने आंख खोलकर देखा तो एयर होस्टेस घुटनों पर उसके सामने बैठी थी। अरे ये क्या कर रही हैं आप? वही कर रही हूँ जो तुम चाहते थे। सब गोवा जा रहे हैं, आओ तुम्हें जन्नत लेकर चलती हूँ। इसके बाद एयर होस्टेस ने प्रसाद की जीन्स का हुक खोलना शुरू किया। एयर होस्टेस ने प्रसाद के होठों पर उंगली रख उसे चुप कराया और घुटनों पर बैठकर उसकी जीन्स का हुक खोलने लगी। प्रसाद ने यह सीन जॉनी भैया की वीडियोस में कई बार देखा था। वो जानता था अब क्या होने वाला है। हमें पता नहीं था जो चीज हमें गोवा में चाहिए थी वो हमें गोवा पहुंचने से पहले ही मिल जाएगी। हमारे जीवन में तो कभी इंडियन स्टाइल भी नसीब में नहीं था और आप यहाँ अमेरिकन स्टाइल से कर रही हैं। लड़की ने प्रसाद की पैंट उतारी। उसकी आंखों में शरारत। अपनी पतली और नाजुक उंगलियों को जब उसने प्रसाद के पैरों पर चलाना शुरू किया तो प्रसाद की सिसकियां निकल गई। यस, ऐसे ही। आज मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगी। इसी तरह करती रही तो जान निकलने से पहले कुछ और निकल जाएगा। प्रसाद, ये किस तरह की आवाज निकाल रहे हो? अचानक से एक आवाज प्रसाद के कानों में आई। प्रसाद ने आंखें खोलकर देखा, ये कीर्तिका थी। कीर्तिका की आवाज से प्रसाद का ध्यान टूटा और उसने अपने सामने देखा। कहीं कोई एयर होस्टेस नहीं थी, वो एक सपना देख रहा था। नहीं कीर्तिका, वो दरअसल गोवा जाने के बाद जो कुछ होगा उसकी हम अभी से प्रैक्टिस कर रहे थे। तुम सो जाओ आराम से, जाओ जाओ जाओ। ऐसे भी वहाँ तो हम तुम्हें सारी रात सोने नहीं देने वाले। What? तुम क्या कहते हो? मुझे तुम्हारी आधी बात समझ नहीं आती। एनीवेज, तुम पहले ये बताओ कि गोवा में होटल बुक हो गया है या नहीं। मैं पहले ही कह देती हूँ, 3 स्टार से नीचे के रूम में मैं नहीं रहने वाली। ऑल्सो मुझे अपना सेपरेट रूम चाहिए। कीर्तिका ने अपनी सारी डिमांड्स प्रसाद को बता दी थी। प्रसाद भी एक अच्छे उम्मीदवार की तरह सारी डिमांड्स पूरी करते जा रहा था। कुछ देर के बाद प्लेन लैंड हुआ और तीनों गोवा पहुंच गए। अबे ध्रुव, उठो बे, सारी रात सोते रहोगे क्या? उठो। जिन्हें रात को मेहनत करनी होती है उन्हें दिन में सोना ही पड़ता है। मेहनत? कैसी मेहनत? अरे ये साला कोई वॉचमैन है क्या? नहीं, वो मैन है जो मुझे वॉच करेगा। सारी रात मेरे बागीचे की देखरेख करेगा। बगीचा? अरे तुम्हारे पास कौन सा बगीचा है भाई? एक बागीचा है जहाँ पेड़ पर वो बड़े बड़े रसीले आम लगे हुए हैं। उसी बागीचे में एक गुफा है। वो गुफा भी कब से किसी वॉचमैन का इंतजार कर रही है। हंसते हुए कीर्तिका वहां से उठकर चली गई। उसकी बातों ने ध्रुव के अंदर एक आरजू जगा दी थी। वहीं प्रसाद बेचारा किसी हारे हुए इंसान की तरह कीर्तिका को देख रहा था। हमें लगता है इसे तुम्हारा बैट ज्यादा पसंद है और अपनी पिच पर तुम्हें ही खेलने देना चाहती है। अब अगर कोई सामने से ही टूर्नामेंट खेलना चाहता है तो मैं रिटायर्ड प्लेयर की तरह मना कैसे कर सकता हूँ? दूसरी के तुम्हारी गांड मार देंगे अगर बैटिंग करने की सोची भी तो। साला चलते मैच में हथौड़ा लेकर आएंगे और तुम्हारा बैट तोड़ जाएंगे। ध्रुव और प्रसाद दोनों प्लेन से उतरकर कीर्तिका के साथ टैक्सी लेकर होटल की ओर बढ़ गए। दोनों ने पूरे दिन का प्लान बना रखा था। होटल पहुंचते ही सब बीच के लिए निकलने वाले थे। कीर्तिका, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। अच्छा, वो क्या? रुको रुको, अभी बताता हूँ। कीर्तिका के पूछते ही प्रसाद अपनी पैंट का हुक खोलने लगा। उसे ऐसा करते देख ध्रुव और कीर्तिका दोनों घबरा गए। कीर्तिका को उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ आते ही ऐसा हो जाएगा। अबे अब भोसड़ी के चूतिया हो गया क्या? ये क्या कर रहा है तू? बहुत देर वेट कर लिया, अब हम और नहीं रुक सकते। देखो प्रसाद, तुम ऐसा नहीं कर सकते।
मैं इन सब के लिए रेडी नहीं हूँ। सुन बे गांडू, थोड़े अपने जज्बातों को संभाल। इस तरह बिना लड़की के कंसर्ट लिए तू उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। अबे चूतिए, तुम ये क्या बोले जा रहे हो तब से? ये कौन सी लड़की, किसका कंटेंट? हाँ, कंटेंट नहीं पे चूतिए, कंसर्ट। इस तरह चलती गाड़ी में तू ये सब नहीं कर सकता। थोड़ा अपने बंटी को लगाम दे। अबे तुमसे किसने कहा कि हम पैंट उतार रहे हैं? भाई हम तो बस अपना हुक खोल रहे थे। काहे कि वो बहुत टाइट है ना, और बहुत देर से प्लान में बैठे बैठे पेट दुखने लगता है, इसलिए। ये सुन कीर्तिका और ध्रुव ने चैन की सांस ली। वहीं कीर्तिका को समझ नहीं आया कि प्रसाद किस चीज के बारे में बात कर रहा था। तो फिर वो बड़ी चीज कौन सी थी जिसका तुम कह रहे थे? प्रसाद ने अपने बैग की चेन खोली और उसने एक बड़ी सी हैट निकालकर कीर्तिका की ओर बढ़ाई। हम तुम्हारे लिए टोपी लेकर आए थे। अभी तो गोवा पहुंचे ही हैं और अभी से तुमने टोपी पहनाना शुरू कर दिया। दिन में सर पर टोपी पहन रहा है और रात को बंटी को टोपी पहनाएगा। लीजिए सर, आ गई होटल। तीनों लोग टैक्सी से बाहर आए। प्रसाद और ध्रुव ने एक बड़ी सी लग्जरी होटल में 2 कमरे बुक किए थे, एक कीर्तिका के लिए और बाकी 2 अपने लिए। वाह, ये तो काफी बड़ी और सुंदर होटल है। अभी तो सिर्फ बाहर से देखा है, आओ तुम्हें अंदर से दिखाते हैं। एक्सक्यूज मी, हम लोगों के रूम बुक्ड हैं और हमें चेक इन करना है। रिसेप्शनिस्ट ने सबसे पहले तीनों का वेलकम किया और फिर उनसे उनके नाम पूछकर अपने सिस्टम में देखकर क्रॉस चेक किया। इसके बाद की होल्डर से एक चाबी उतारकर उन्हें देते हुए बोला, लीजिए सर आपके रूम की कीज। कीस नहीं, की कहो। और ये एक ही क्यों है? दूसरे रूम की चाबी कहाँ है? सॉरी सर, पर आप लोगों का सिर्फ एक ही रूम बुक्ड है। व्हाट? प्रसाद, तुमने एक ही रूम बुक किया? तुमने क्या सोचा मैं लड़कों के साथ रूम शेयर करूंगी? तुमने मुझे ऐसा वैसा समझ के रखा है क्या? अरे नहीं कीर्तिका, हमने 2 रूम बुक किए थे। अबे ओ अंग्रेज की औलाद, ये क्या कह रहा है? ठीक से चेक कर सिस्टम में, 2 रूम है हमारे भाई। सर मैं सिस्टम में चेक कर कर ही कह रही हूँ, आप लोगों ने एक ही रूम बुक किया है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने बुकिंग की थी तब मैंने 2 रूम्स बुक किए थे। जरूर तुम्हारे सिस्टम में ही दिक्कत होगी। अच्छा एनीवेज, जो दूसरा रूम अवेलेबल है आप हमें वो दे दीजिए। सॉरी मैम, पर हमारी होटल में अगले 2 दिनों तक सारी रूम बुक्ड हैं। ओह नो, तो इसका मतलब कि हम तीनों को एक ही रूम में एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब थ्रीसम का चांसेस है। तुमने कुछ कहा? नहीं, हम ये कह रहे थे तीनों एक रूम में कैसे आएंगे। ध्रुव तुम कहीं और एडजस्ट कर लो यार, हम और कीर्तिका साथ सो जाएंगे। मेरा मतलब साथ हो जाएंगे, है ना? कोई जरूरत नहीं है, अगर रहेंगे तो तीनों साथ रहेंगे। इसका मतलब थ्रीसम होने वाला है। होटल का स्टाफ तीनों को उनके बुक किए रूम की ओर ले गया। ये एक 3 स्टार होटल जहां सभी तरह की लग्जूरियस सुविधाएं थी। कीर्तिका ने जब ध्रुव के कंधे पर हाथ रखा तो वो घबरा कर पीछे पलटा। अपने सामने कीर्तिका को बिना कपड़ों के देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसके पहले ध्रुव कुछ कहता, कीर्तिका ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। अपनी जुबान मत चलाओ, बेहतर होगा अपनी जुबान को किसी और काम पर लगाओ। अरे नहीं कीर्तिका, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? तुम्हारी गन में अब बारूद नहीं बचा क्या? ये किसकी बातों की आवाज आ रही है? कीर्तिका, तुमने कपड़े पहन लिए या नहीं? प्लीज ध्रुव, बातों में टाइम वेस्ट मत करो। कॉमन शो में हाउ मैनली यू आर। कीर्तिका ध्रुव को अपने पास खींच रही थी, पर ध्रुव उससे इस तरह दूर भाग रहा था जैसे उसके शरीर में करंट लगा हो। यह बात और थी कि करंट तो ध्रुव के अंदर भी लगा था। अभी के लिए छोड़ रही हूँ, पर याद रखना, आई विल किल यू टुनाइट। ये सब हो क्या रहा है? कोई हमारी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा? अरे बस बहुत हुआ, अब हम अपनी आंखें खोल रहे हैं। इतना कहकर प्रसाद ने अपनी आंखें खोल दी। उसने देखा कीर्तिका कपड़े पहन चुकी थी और ध्रुव से कोसों दूर खड़ी थी। कीर्तिका ने एक छोटा सा कॉर्ड सेट पहना था जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। अबे क्या हुआ? तू इतना घबराया हुआ क्यों है?
कुछ नहीं, वो हमें लगा यहाँ कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है? ऐसा लगा जैसे हमारे हिस्से का विटामिन एस किसी और को मिल रहा है। खैर जाने दो। बाकी कीर्ति का, तुम इस ड्रेस में बड़ी मेरा मतलब कमाल लग रही हो। चलो अब इसके पहले सनसेट हो जाए, जल्दी से बीच पर चलते हैं। तीनों लोग होटल के रूम से निकल गए। बीच होटल के पास ही था, इसलिए वॉक करते हुए अगले 10 मिनट में तीनों बीच पर आ गए। प्रसाद ने सबसे पहले बियर की एक पेटी ली और अच्छी जगह देखकर तीनों वहां मैट बिछाकर बैठ गए। अब इंतजार किस बात का, चलो जल्दी से बियर की बोतल खोलते हैं। हाँ, ताकि उसके बाद कपड़े खोलने का मौका मिले। ए भोसड़ी के, तुम कम बोलो ठीक है। वैसे भी अब हमें तुम्हारी नियत पर शक हो रहा है। अबे जब तेरा ही सिक्का खोटा है तो इसमें मैं क्या करूं बता। आज की रात तुम कमरे से बाहर सोना, कमरे में बस हम और कीर्ति का सोएंगे। अबे चूतिए, तो मैं कहाँ सोऊंगा? वो हमें नहीं पता, हमें उसके साथ रात को अकेले रहना है, तभी तो उसका मूड बनेगा बे। और फिर बियर की बोतल खुल गई। हर एक घूंट के साथ नशा अंदर उतरने लगा। प्रसाद के चारों तरफ फिरंगी थी। गोरी गोरी लड़कियां बिकिनी पहने सूरज की धूप में नीचे लेटी थी। प्रसाद की नजर उन पर थी कि तभी कीर्तिका उठ खड़ी हुई। कहाँ हुआ कीर्तिका? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आई कांट कंट्रोल एनी मोर। इतना कहकर कीर्तिका ने अपने कॉर्ड सेट का टॉप उतार दिया। उसने अंदर एक ब्लैक इनर वेयर पहन रखा था, जो दिखने में बड़ा सेक्सी लग रहा था। कीर्तिका का ये रूप देख प्रसाद और ध्रुव दोनों की जुबान लपलपाने लगी। कीर्तिका अगर इस तरह हमारे सामने बैठी रही तो हमें सब छोड़कर अभी बाथरूम की ओर भागना पड़ेगा। इतनी हॉट लड़की सामने होने के बावजूद तुम अपने हाथों को कष्ट दोगे तो कैसे चलेगा? ये पहली बार था जब कीर्तिका ने प्रसाद को छेड़ा था। प्रसाद के तन बदन में आग लग रही थी। वो प्रसाद के ठीक सामने आकर बैठ गई। उसके बदन की खुशबू से प्रसाद का रोम रोम उत्तेजित हो रहा था। तुम्हारे गले के नीचे इस लाइन को देख मन कर रहा है सारी उम्र बस इसी रास्ते पर निकल पड़े। इस रास्ते से गुजरोगे तो बड़े बड़े पहाड़ भी दिखाई देंगे, कहीं उनके नीचे आकर दब मत जाना। हमारी तो बचपन से तमन्ना थी ऐसे ही किसी पहाड़ के नीचे दब जाने की। तो फिर देर किस बात की? चलो तुम्हें इस रास्ते पर लेकर चलती हूँ। इतना कहकर कीर्तिका मुस्कुराते हुए वहां से आगे बढ़ने लगी। प्रसाद को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत सच में चमक उठी थी। ध्रुव भी ये देख हैरान था कि आखिर कीर्तिका चाहती क्या थी। अबे साला, ये क्या बनारस की मल्लिका शेरावत है क्या? इतनी बोल्ड लड़की तो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी। अरे यही तो जादू होता है शराब का। शराब के घूंट जाते नहीं कि शबाब अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। अब इसके पहले कीर्तिका का नशा उतरे तो जल्दी से होटल चलते हैं। कीर्तिका ने लगभग 3 बॉटल बियर की खत्म कर दी थी। उसके कदम अब हल्के से लड़खड़ा रहे थे। वो प्रसाद को देख लगातार हंस रही थी। प्रसाद भी किसी भूखे शेर की तरह झपट्टा मारना चाहता था। खड़े क्या हो, अंदर आओ मेरे प्रसाद। ए भोसड़ी के, तुम काहे अंदर आ रहे हो? सुना नहीं, उसका सिर्फ हमने नाम लिया है। अगले 2 घंटे के लिए बाहर चले जाओ। अबे लेकिन जितना तेरा स्टेमिना है उस हिसाब से तो तेरा 2 मिनट में ही हो जाएगा। अच्छा, अभी बताते हैं तुम्हें। प्रसाद ने अपनी जेब से एक गोली निकाली। वो गोली जब उसने ध्रुव को दिखाई तो ध्रुव समझ गया कि आगे क्या होने वाला है। अबे ये तो वाइग्रा है। ये तेरे पास कहाँ से आई? हम बनारस से पूरी तैयारी के साथ निकले थे। इस बार तो बेटा हम वो खेल खेलेंगे कि जॉनी भैया भी खेलने से डर जाएंगे। बेबी, अगर इतना वेट करना है तो इससे अच्छा मैं सो ही जाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेबी, हम बस आ रहे हैं। चलो बे, जाओ यहाँ से। जब हो जाएगा तो कॉल कर देंगे। भागो। दोस्ती की खातिर ध्रुव वहां से चला गया। प्रसाद अंदर आया और आते ही कीर्तिका के पास बेड पर बैठ गया। कीर्तिका के सीने के बीच की लाइन चीख चीख कर उसे पुकार रही थी। रुको प्रसाद, इतनी भी क्या जल्दी है? तुम तो आते ही सीधे मेन कोर्स पर आ गए। पहले स्टार्टर का तो मजा ले लें। कीर्तिका ने प्रसाद के गालों पर अपना हाथ रखा। वो बेहद नशे में थी।
प्रसाद उसे किस करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी एक जोर का झटका लगा और प्रसाद के दोनों पैर हवा में उठ गए। अगले 2 सेकंड के अंदर ही प्रसाद धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। ये एक कर्मलोक था जहां राजा वल्लभ उसके सामने बैठे थे। साला इसकी माँ का। अरे जिस तरह हिंदी फिल्मों में जब जब लवर रोमांस करता है और कोई बूढ़ा आकर गेट खटखटाता है, ठीक उसी तरह आप भी ऐन वक्त पर हमें यहाँ बुला लेते हो। अरे क्यों ध्रुव, सही कहा ना? ध्रुव 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 कहाँ है? हमने सिर्फ तुम्हें बुलाया है, न कि तुम्हारे दोस्त ध्रुव को। इसकी तो हम इतने जरूरी काम में थे, उसके बाद भी हमें बुलाया, और ऐसा क्या आफत आ गई है अब? हाँ, हमने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया कि आज से तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए कर्मलोक से आजाद हो। मतलब ये कि अब से ना ही तुम्हें कोई केस सॉल्व करना है, ना ही कर्मलोक पर आना है। तुम दोनों अब सुखी सुखी अपना जीवन जी सकते हो। सच? तो अब से हम जो चाहे वो कर सकते हैं? हाँ, तुम दोनों ने जितने केसेस सॉल्व किए हैं वो वाकई काबिले तारीफ हैं। इसलिए हम अब तुम्हें इस दलदल से रिहा करते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम जाकर ये खुशखबरी उस ध्रुव को भी सुनाएंगे। और याद रखना, जब कभी कोई संकट आएगा मैं तुम दोनों को दोबारा से अपने पास बुलाऊंगा। हाँ, तब की तब देखेंगे, पर अभी तो हमें वापस भेज दो। गरम किया चूल्हा ठंडा हो जाएगा और उसके पहले रोटी सेक लेते हैं जाके, है ना? प्लीज प्लीज जल्दी भेज दीजिए। राजा वल्लभ ने अगले ही सेकंड